बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और अच्छा, आज की कुछ चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब देखें कि एक हफ़्ता रेगुलर फिज़िकल हो चुका है। जैसा आप सारों को पता है कि 14 से शुरू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट जो डे था तो उसमें गर्ल्स की रनिंग हुई थी, और स्पेशली पंजाब की, और इसके अलावा एजे के और लोकल जो इस्लामाबाद की जो गर्ल्स थी तो इनकी रनिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर यही था कि हफ्ता इतवार जो था तो कोई रनिंग का डे कंसिडर नहीं किया गया। एक्सपेक्टेड यही था कि 25 से दोबारा से रनिंग स्टार्ट होगी, लेकिन अब चूँकि डेट कुछ इस तरह से आ गई हैं कि आपको पता है जिस तरह से सियासी सिचुएशन चल रही है। ठीक है ना, तो अभी 26-25 को पहले एक्सपेक्टेड था कि दोबारा से किसी एक प्रोविंस की या पंजाब की या केपीके की एक्सपेक्टेशंस थी कि उनके मेल्स को एसएमएस किए जाएंगे रनिंग के लिए। लेकिन अब वो दोबारा से जिस तरह से यहाँ पे हो सकता है कि वो उससे नेक्स्ट वीक में उनको बुलाया जाए। तो जो लोग बार बार फिज़िकल की डेट के हवाले से परेशान हैं या पूछ रहे हैं कि कब तक होगी, तो नेक्स्ट है वीक या 10 दिन, अब तकरीबन 8-10 दिन लगेंगे, क्योंकि जो भी हालात चल रहे हैं आप सारों को पता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप लोगों ने मुख्तलिफ जो पूछा था मुझसे कि रिटर्न के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें। तो देखें, रिटर्न में बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब जो लोग देख रहे होंगे तो अब उनको ज़्यादा पता होगा जो कंटिन्यू मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, कि रिटर्न के हवाले से यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से आप लोगों को डाटा मिलता है वो तैयार करें। कुछ लोग होते हैं वो मोबाइल से तैयार करते हैं पीडीएफ में, और कुछ इस तरह से होते हैं कि उनको बुक से तैयारी की उस तरह से एक प्रैक्टिस होती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप बुक से ज़्यादा तैयारी करें। उसकी वजह ये होती है कि जब जो बंदा बुक से तैयारी कर रहा होता है तो फिर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर के जो बंदा मोबाइल से पढ़ रहा होता है। क्योंकि मोबाइल में आपको पता है कि एट अ टाइम हम फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन का बड़ा इशू रहता है। ठीक है, और आई साइड भी ठीक नहीं रहती, बाज़ औक़ात पढ़ने में उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है, वर्ड्स जो होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप एक बुक लें, साथ में अपने नोट्स बनाते रहें ठीक हो गया, और बॉल पेन या पेन वगैरह के साथ, तो उससे वो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ हो जाती हैं। और सिलेबस वही है, इंग्लिश का पोर्शन होगा, मैथ का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, पाक स्टडी का होगा, इस्लामियात का होगा, और कंप्यूटर का कुछ पोर्शन होगा, और एनालिटिकल का भी कोई पोर्शन होगा। ठीक है, 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह मैं पिछले साल जो एएसआई का पेपर था, तकरीबन कांस्टेबल और एएसआई का सेम पेपर था। सिर्फ थोड़ा सा ये था कि एएसआई की जो उसमें आप कह सकते हैं कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था वो थोड़ा सा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू कांस्टेबल। बाकी सेम चीज़ें थी। वो इंशाल्लाह एक आध दिन में आपके साथ जो प्रॉपर जो पिछले साल का पेपर है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर वहाँ से आप लोग पैटर्न देख लेना कि किस तरह के पेपर यहाँ पे आते हैं, या एमसीक्यूज़ का जो लेवल होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, उससे फिर आप लोगों को आसानी होगी। तो और एक चीज़ और भी है कि आप लोगों ने रटा नहीं मानना। बहुत सारे लोग ये है कि एक ही या तो मुझसे वेबसाइट पूछ रहे हैं या मुझसे एक आध किसी बुक का नाम पूछ के तो बस उनका यही है कि अब इसी बुक में से सारा कुछ होगा। इस तरह से नहीं है। आप लोग सिर्फ एक बुक लेके ना बैठ जाना। मैं आपको बार बार यही चीज़ समझा रहा हूँ, आपने 2 से 3 बुक्स की से तैयारी करनी है। और अगर फिर उसके अलावा आपके पास पीडीएफ में डाटा है तो उससे भी तैयारी करें, ताकि आपके पास एक मैक्सिमम वाइड रेंज में डाटा होगा। तो वहाँ पे रैंडम क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो फिर आपको डिफ़िकल्टी ना हो वहाँ पे कोई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 70 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी। सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे तो वो इंग्लिश में होंगे, कोई भी उसमें उर्दू का क्वेश्चन नहीं होगा, ना ही उर्दू का कोई पोर्शन होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है कि कल वहाँ पे जब आप पेपर में बैठें तो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। ठीक है ना, पेपर में पैटर्न भी यही होगा। आप लोगों को एक पेपर दिया जाएगा, आंसर शीट दी जाएगी, और आपने उस पर टिक करना होगा। कंप्यूटर पे कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेपर पे होगा, रिटर्न फॉर्म में होगा। और उसके लिए फिर आप लोग जितनी तैयारी करें इतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब जो लोग फिजिकल पास कर चुके हैं वो समझें कि उनके लिए एक लकी चांस है ये इस दफ़ा जॉब को अवेल करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिजिकल फेल हो चुका है या बहुत सारे लोगों ने खुद से नहीं दिया। तो जो लोग पास कर रहे हैं उनकी तादाद कम है, और उनके लिए वहाँ पे रिटर्न में अगर वो अच्छे नंबर ले लेते हैं तो उनके लिए ब्राइट एक चांस है कि वो इस जॉब को अवेल कर लें। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह जब आपके रिटर्न हो जाएंगे तो उसके बाद हम इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से बात किया करेंगे। इंटरव्यू में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन रिटर्न के हवाले से अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फ़िज़िकल का जो मरला है 8-10 दिन के लिए रुका हुआ है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस फ़िज़िकल के बजाय रिटर्न पे करें, ताकि आपका रिटर्न जो है तो वो अब बेहतर हो जाए। ये उन लोगों के लिए जो पास कर चुके हैं। ठीक है, जिनकी अभी रहती है रनिंग, तो जाहिर सी बात है कि उनको पहले तो वही क्लियर करनी होगी, उसके बाद ही जाके तो फिर उनका रिटर्न का वाला पोर्शन शुरू होगा। और टाइम ज़ाया नहीं करना आपको, बेशक जितने भी दिन मिलते हैं तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। और यही 8-10 दिन है जिसमें इंशाल्लाह सारों के फ़िज़िकल जो हैं तो वो हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी सूबा है, उन सारों के फ़िज़िकल यहाँ पे हो जाएंगे। अगर इसके अलावा किसी का कोई इशू या परेशानी हुआ तो कमेंट में उसमें लिख देना, तो इंशाल्लाह फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।